बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स एंड माय यूट्यूब फैमिली, गौहरे नायाब चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार करके लाई हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन का बटन भी याद से प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पुरानी बात है कि एक कालीन फरोश पठान ने एक लड़की को सिर्फ भाई कहने पर कालीन मुफ्त दे दिया कि तुमने हमको भाई बोला, हम अपनी बहन से पैसे नहीं ले सकता। हमने बोल दिया ना, हम ये जूता 1000 रुपये से कम पर नहीं देगा, ये हमें खुद 900 का पड़ा है। दुकानदार ने अब कदरे सख्ती से जवाब दिया। असलम कब से इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो जूते के 800 रुपये ही देगा, लेकिन दुकानदार था कि मानकर ही नहीं दे रहा था। असल में उस गरीब के पास इसके अलावा सिर्फ किराया के पैसे बचे थे। इसके बेटे को कल भी स्कूल में घर के जूते पहन कर जाने पर सज़ा मिली थी। तुम जाकर किसी और से 800 का ले लो, हम मर जाएगा पर तुम्हें जूता नहीं देगा। तुमने 200 रुपये के लिए हमारा मगज़ ख़राब कर दिया। दुकानदार भी अब असलम से तंग आ चुका था। ठीक है मेरे भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी, असलम मायूसाना लहजे में बोला और दुकान से निकलने लगा। असलम के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि गोया अनहोनी ही हो गई। दुकानदार फ़ौरन उठा और जूते शॉपर में डालकर उसके हाथ में पकड़ा दिए और साथ ही बोला, निकालो 700 रुपये। असलम हक्का बक्का टिकटकी बांधे दुकानदार को देख रहा था। वो हैरत ज़दा अंदाज से बोला, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें खुद ये जूता 900 का पड़ा है और तुम किसी सूरत 800 से कम का नहीं दोगे, लेकिन अब ऐसा क्या इनकलाब आ गया कि तुम खुद ही 700 का देने पर तैयार हो गए हो? ये इनकलाब तुमने खुद ही पैदा किया है। दुकानदार बोला। मैंने? मगर कैसे? असलम ने मज़ीद हैरत ज़दा होकर पूछा। तुमने अभी हमको भाई बोला, भाइयों के लिए तो इंसान जान भी दे देता है। ये तो फिर एक मामूली सा जूता है, 100 रुपया मज़ीद कम, इसलिए कि हमारे भतीजे के लिए 100 रुपये का कोई खाने का चीज़ वीज़ ले जाना। दुकानदार ने जवाब दिया, क्या तुमने मेरे सिर्फ भाई कहने पे ये जूता मुझे 700 का दे दिया? असलम बेयकीनी से बोला, हाँ सिर्फ भाई कहने पर। दुकानदार ने जवाब दिया। असलम ने 700 रुपये दुकानदार को दिए और उसका शुक्रिया अदा करते हुए जूते लेकर दुकान से बाहर निकल गया। हमारे यहाँ इतने प्यारे प्यारे और अपनायत भरे अल्फाज सोच समझ कर बोले और सुने जाएं तो इनमें से एक एक लफ्ज़ किसी के अंदर एक इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है, यानी कि मीठे बोल में जादू है। पठान उसको उसके भाई कहने पे पठान का दिल नरम हुआ और उसने जूते की कीमत 700 रुपये का जूता उसको दे दिया और बाकी 100 रुपया उसको दिया कि तुम अपने बच्चे के लिए खाने को कुछ ले जाना। वाकई मीठे बोल में जादू है। मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे पास मोहब्बतों के इजहार के लिए अल्फाज क्यों कम हैं। हमें चाहिए कि आपस में भी हम लोग अच्छे अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करें, मुंह पर भी और पीठ पीछे भी। तनकीद करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो तारीफ़ करनी होती है या किसी को अच्छे नाम से मुखातिब करना, ये अल्लाह ताला को भी महबूब है और इंसानों को भी इस तरह से बहुत ही ये बात अच्छी लगती है कि हम किसी को कहें, किसी बहन भाई को या किसी फ्रेंड को, कि तुम्हारी ये आदत हमें बहुत पसंद है, तुम्हारी ये बात अच्छी है। बच्चों को मेरा बेटा कहकर पुकारें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अभी अच्छा नाम देकर पुकारें। तो ये इस तरह की जो इज़हार मोहब्बत होता है दूसरे से, वो उसके दिल में एक तवानाई भर देता है। और मीठे बोल जो हैं, इनकी तो अपनी एक बहुत बड़ी हकीकत है। देखिए, उसके एक सिर्फ भाई कहने से वो वक्त कुछ ऐसा था कि दुकानदार के दिल में उसके लिए नरमी पैदा हो गई और उसका मसला हल हो गया। कोशिश यही करें कि दूसरों के लिए नरम अल्फाज इस्तेमाल करें, अच्छे नामों से दूसरों को मुखातिब करें।
تو انشاءاللہ بہت سارے زندگی کے جو کام ہیں وہ ہوتے جائیں گے، رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی، اور آپ کا اظہار محبت صرف اوروں کو توانائی نہیں دے گا بلکہ خود آپ کے دل کا آئینہ بھی صاف و شفاف ہونے لگتا ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، نئی ویڈیو کے آنے تک، نئی ویڈیو تیار کرنے تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔